नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7वें चरण के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा है। 1 जून को मतदान जब होगा तब प्रधानमंत्री वाराणसी में ही रहेंगे और कल प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। 1 जून को मतदान के दिन वाराणसी में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर बता रहे हैं। 7वां और आखिरी चरण का प्रचार के लिए प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया है और कल प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और 7वें चरण के चुनाव के समय वोटिंग तक, मतदान तक प्रधानमंत्री वाराणसी ही रहेंगे। तो 7वें चरण का प्रचार और प्रधानमंत्री का जोर। कल प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा होगा और अब 7वां और आखिरी चरण 1 जून को मतदान होना है और इस आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत, पूरे जोर शोर से इस 7वें और आखिरी चरण के चुनाव में चुनावी मैदान पर उतरेंगे, जनसभा करेंगे, हुंकार भरेंगे और 1 जून को जब मतदान होगा जिस दिन, उस दिन वाराणसी में ही रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, अब 7वां और आखिरी चरण बचा है। 1 जून को मतदान होना है और प्रधानमंत्री अब वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री पूरी ताकत, पूरे जोर शोर के साथ, हालांकि सभी सीटों पर जहां जहां भी वो जनसभा किए हैं पूरे जोश के साथ गए हैं, लेकिन क्या वो आखिरी चरण का जो जोर होता है वो हमें अब आखिरी चरण में यानी 7वें चरण में देखने को मिलेगा 1 जून को? देखिए पूनम जी, उत्तर प्रदेश का जो आखिरी चरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चरण में प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है और मुख्यमंत्री का जो कार्य क्षेत्र है वो गोरखपुर है। और वाराणसी को लेकर के भाजपाई खेमा जो है वो बनारस में डटा हुआ है। छोटे से लेकर बड़ा नेता बनारस में अटा हुआ है, वो चाहे मोहन यादव हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और जो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ तक कि जो दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के और सांसद हैं, ये सब भी वाराणसी में डटे हुए हैं और प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाने के लिए जोर लगाए हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नारा दिया है इस बार मोदी 10 लाख पार लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी को 10 लाख वोट दिलाने का। कहने का मतलब विपक्ष की जमानत जब्त कराने का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का वाराणसी लोकसभा सीट पर। नहीं अनिल जी, 7वें चरण में अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी सीटें हैं जिस पर विपक्ष की पूरी नजर है कि इस बार उस सीट पर अगर कब्जा हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ी जा सकती है? फॉर एग्जांपल अगर कहें उदाहरण के लिए तो गोरखपुर की वो सीट है जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से जुटा हुआ है, क्योंकि वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री का तो उनके आगे तो कोई दावेदार ही नहीं बचा है, जहां तक मेरा अनुमान है वाराणसी सीट पर। देखिए शुभम जी, जो अंतिम चरण का चुनाव है इसमें 13 सीटें हैं जिसमें 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और जो शेष 7 सीटें हैं, 9 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर हो, बलिया हो, घोसी हो और महाराजगंज हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, वाराणसी हो, चंदौली हो, ये तमाम सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन ने भी पूरा जोर लगा रखा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने के लिए पूरी कवायद शुरू कर दिया है इंडिया गठबंधन के नेताओं ने। अखिलेश यादव की भी वाराणसी में रैली होने वाली है। अभी हाल फिलहाल में डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी रोड शो भी कर चुकी हैं। कहने का मतलब है कि अगर भाजपा ने भी पूरा जोर लगाया है तो इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है अंतिम दौर में।
हाँ अनिल जी, 7वें चरण में हमने ये देखा कि वाराणसी की सीट पर हमने डिंपल यादव को देखा, हमने प्रियंका गांधी को देखा और अब अखिलेश यादव जा ही रहे हैं। यानी कि विपक्ष भी पूरी तरीके से वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है कि इस बार अगर दबाव ज्यादा बना दिया जाए और अगर प्रधानमंत्री को ही डिफीट कर दिया जाए तो 7वें चरण का तो पूरा टारगेट ही पूरा हो जाएगा इस हिसाब से। देखिए शुभम जी, विपक्ष अंतिम चरण को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है विपक्ष ने, और वहीं भाजपा जो है वो किस तरह से इसको मेकअप किया जाए, विपक्ष की ताकत को कैसे कमजोर किया जाए, वो भाजपा की तरफ से जोर लगाया गया है। विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो घूम घूम कर वाराणसी में ही रह जाएं, बाहर प्रचार ना कर पाए। ये एक पहला दबाव बना रहा है इंडिया गठबंधन, और उसका नजर भी आ रहा है क्योंकि फिर अब प्रधानमंत्री का दौरा लग गया है वाराणसी में। वो आ भी रहे हैं और कहा भी जा रहा है कि मतदान के दिन 1 जून को प्रधानमंत्री वाराणसी में ही रहेंगे, मतदान में भी वो बूथों पर नजर आएंगे। इस तरह की रणनीति है इंडिया गठबंधन। अनिल जी, ये जो सीटें हैं जिस पर चुनाव होने जा रहा है, 13 सीटें हैं, ये सीटों पर कौन सी ऐसी सीट है जिस पर हमें कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, या ये कहें कि ये सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें भी बनी हुई हैं कि अगर इस सीट को अगर कोई जीत लेता है तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि बीजेपी भी उस पर नजर है, समाजवादी पार्टी की उसी सीट पर नजर है। वो 5 कौन सी हॉट सीट है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है? देखिए शुभम जी, जैसे देवरिया है, बापगांव है, गाजीपुर है और बलिया है, घोसी है, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जो पूर्वांचल की एकदम खाटी पूर्वांचल की सीट है। और यही की 2 सीटें हैं जहां पर भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। वो सीट है वाराणसी और गोरखपुर। गोरखपुर में अब काजल निषाद लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहीं भाजपा ने रवि किशन को फिर मौका दिया है। कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन ये कार्यक्षेत्र जो रहा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, इसलिए दबदबा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में है। विपक्ष चाहता है कि अगर यहाँ पर हम रवि किशन को हरा देते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दबदबा खत्म होने का हम संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में दे देंगे। ये रणनीति है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। ये अनिल जी, ये रणनीति तो बन गई कि अगर गोरखपुर में रवि किशन को हरा दिया जाए तो मुख्यमंत्री का दमखम टूट जाएगा। वाराणसी में अगर पूरा जोर शोर लगा दें और प्रधानमंत्री को ट्रैप में फंसा लिया जाए तो प्रधानमंत्री को हराने के बाद उस सीट पर प्रधानमंत्री का एक तरीके से मनोबल गिरेगा। लेकिन क्या जमीनी हकीकत पर आप लगातार बने हुए हैं, जा रहे हैं, हर सीट पर नजर आपकी बनी हुई है, अच्छी समझ, अच्छी पहल है, लेकिन अनिल जी मेरा आपसे यही सवाल है कि जमीन की हकीकत क्या है? एक तो इंडिया गठबंधन तो चिल्ला ही रहा है, वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को हम हराने जा रहे हैं, और कोई दल ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि हम इस पार्टी के नेता को हरा नहीं देते, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वो जमीनी हकीकत क्या है और आपका अनुमान क्या है? देखिए शुभम जी, अखिलेश यादव पहले कहते थे कि 80 सीटों में सिर्फ 1 सीट है, वो क्यूटो, वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव वाराणसी सीट को क्यूटो कहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनका बयान आया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी इस क्यूटो सीट में फंस गई है। हालांकि ये जो बयान है अखिलेश यादव का, वो मानसिक दबाव बनाने का है। बनारस पर हर कोई जानता है शिवम जी कि जीत कौन रहा है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उम्मीदवार हैं, और इसमें काफी हद तक ये संदेश भी है पूरे देश में कि इस बार भी सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कहने का मतलब है चुनने जा रहा है, तो संदेश तो साफ है कि वाराणसी की तस्वीर भी साफ है, लेकिन विपक्ष का जो मैसेज देने का काम है वो है मार्जिन को कम करने का, कि किस तरह से प्रधानमंत्री की जीत के मार्जिन को कम किया जाए, विपक्ष के वोटों को किस तरह से एकजुट किया जाए और प्रधानमंत्री को घेर कर रखा जाए 1 जून तक, मतदान के दिन तक, कि वो कहीं प्रचार प्रसार न करने जाए। ये रणनीति है इंडिया गठबंधन की। और अगर बात करें हम गोरखपुर सीट की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने चुनाव की बागडोर तो संभाल रखी है, लेकिन वहाँ उम्मीदवार जो है वो रवि किशन है। वो मुख्यमंत्री के काफी करीबी भी कहे जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एंटी इनकम्बेंसी का भी
सामना करना पड़ रहा है। हालांकि गोरखपुर में काफी विकास कार्य हुआ है, उन्हीं विकास कार्यों को आधार बनाकर रवि किशन फिर ताल ठोक रहे हैं और उनको चुनौती वहाँ काजल निषाद दे रही हैं। अगर काजल निषाद उन्हें मात दे देती हैं तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देने में साफ हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे कि हमने भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको मात दे दी उनके गढ़ गोरखपुर में। हालांकि वो इतना आसान नहीं है, चुनौती दे सकते हैं लेकिन मात देने वाली बात काफी बड़ी है। जी अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है, मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि लखनऊ में दिन दहाड़े एक अजीब घटना घटी है। एक अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज ने कार में मामूली सी टक्कर हो जाने पर, मामूली सी टक्कर, अपनी पिस्टल निकाल ली और उसने पीछे से आ रही कार ड्राइवर को पिस्टल के बट से मार दिया। इस दौरान पूरी सड़क पर जाम लग गया और लोग वीडियो बनाने लग गए। आपको बता दें कि गोमती नगर के विवेक खंड में रहने वाले विनोद मिश्र अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज हैं। फैजाबाद रोड से वो गुजर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने ब्रेक लगा दी। अचानक ब्रेक लगने से पीछे से आ रही कार उनकी एसयूवी से टकरा गई और इस मामूली बात पर विनोद ने अपना आपा खो दिया और एसयूवी से बाहर निकले और सरेराह यानी बीचों बीच कार चालक सतीश पर पिस्टल की बट से वार कर दिया। इस दौरान पूरा सड़क जाम हो गया। इंस्पेक्टर विभूति खंड सुनील कुमार सिंह के मुताबिक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से ये सरेआम पिस्टल के बट से पिटाई की जा रही थी, एक तो ये वीडियो और ये दबंगई, ये क्या संदेश देता है और ये पूरी घटना क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए शुभम जी, जो ये वीडियो वायरल हुआ है, जो इंटरनेशनल शूटर हैं विनोद मिश्रा, ये शूटर तो है ही इंटरनेशनल, इनके साथ जो इनके अंदर जो बू है वो नेतागिरी की भी है। ये आपको बता दें कि ये शिवपाल यादव की पार्टी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, ये उसके पदाधिकारी रहे हैं, इन्होंने बाकायदे ज्वाइनिंग किया है, शिवपाल की पार्टी के नेता रहे हैं। और आज जो हुआ है ये उसी का असर है, क्योंकि निशानेबाजी तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में बोलते हैं, एक लफंगेबाजी जरूर दिखाई पड़ी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ये वो इलाका है विभूति खंड जहाँ पे हाईकोर्ट है लखनऊ का, उस इलाके में इन्होंने सड़क पे इस तरह की दबंगई की वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। एक हाथ में इनके पिस्टल है और उसी पिस्टल से धमक धमक को मार रहे हैं मुकेश को। इस तरह की दबंगई काफी अरसे बाद राजधानी लखनऊ में योगी राज से देखने को मिली है। हालांकि अब पुलिस ने इनको सबक सिखा दिया है, FIR भी दर्ज हो गई है और पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है इंटरनेशनल शूटर विनोद मिश्रा को। अनिल जी, जिस तरीके से ये पिस्टल के बट से मार रहे हैं, उस हिसाब से तो साफ तौर पर यह दिखता है कि इनकी छवि और इनके अंदर जो इनकी सोच है वो कुछ अलग है। ये शूटर के अलावा ये बाहुबलियों वाला इनका जो अंदाज है, एक तरीके से वो साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी चीज ये कि पुलिस ने इनकी पिस्टल अभी तक जब्त की है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक बार वो बता दीजिए। देखिए पूनम जी, कार्रवाई पुलिस की तरफ से चल रही है। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है और ट्विटर पे इस बात की पुष्टि कर दी है कि विनोद मिश्रा जो हैं उनके मामले में FIR भी दर्ज हो गई है, उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। और बड़ी बात यह है कि देखिए गोली नहीं चली है, केवल घाव दिखाई जा रही है, इसलिए जो पिस्टल है उसका उपयोग जो है वो नहीं हुआ है, बल्कि रंगबाजी दिख रही है। सड़क पे जिस तरह की रंगबाजी होती है वो करते हुए नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल शूटर विनोद मिश्रा। इसमें जो है इनके लाइसेंस को भी निरस्त किया जा सकता है। इस दिशा में भी पुलिस जो है बारीकी से छानबीन कर रही है और जो विशेषज्ञ है कानून से
उनसे राय ले रही है कि इसमें किस तरह की कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा ठीक सकती है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश की रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचा दिया। मीडिया गैलरी में पहुंचकर उत्पात मचा दिया और इस हुड़दंग में कई लोग घायल हो गए। मीडिया का मंच टूट गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड का यह पूरा मामला है। तो मीडिया गैलरी में उत्पात, स्टेज को तोड़ देना, हुड़दंग से कई लोग घायल भी हुए। मीडिया गैलरी में पहुंचकर उत्पात मचाया और पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड का यह पूरा मामला है। चंदौली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश यादव की रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सपाइयों ने हुड़दंग मचाया और मीडिया गैलरी में पहुंचकर उत्पात मचाते हुए गैलरी को तोड़ दिया। मीडिया का मंच टूट गया और कई लोग घायल हो गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड का यह पूरा मामला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से कुर्सियां टूटी हुई हैं, किस तरह से भगदड़ मची हुई है और हुड़दंग से कई लोग घायल भी हुए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड का यह पूरा मामला है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं चंदौली से। पवन, जिस तरीके से अखिलेश यादव के कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने या कह लीजिए सपाइयों ने जिस तरीके से हुड़दंग मचाया है, वजह क्या थी हुड़दंग के पीछे? और जो घायल हैं उनको इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बताइए विस्तार से। देखिए, आज मैं आपको बता दूं शुभम की लगभग 3:15 बजे पूर्व सीएम अखिलेश यादव जनसभा स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदौली ग्राउंड पे पहुंचे और उनको देख करके जो वहां की भीड़ थी इतनी ज्यादा उत्साहित और उग्र हो गई कि वो मतलब जो पीछे की तरफ थे वो भी मंच की तरफ वो अपना रुख कर लिए और इतना ज्यादा भीड़ का दबाव हो गया और इतने ज्यादा यहाँ तक कि वो मीडिया गैलरी में घुस लिए। जो मीडिया गैलरी का जो मंच बना हुआ था उस मंच पे चढ़ गए, जिससे कि जो मीडिया गैलरी का जो मंच था वो धराशायी हो गया, जिससे कि उस पर जो पत्रकार जो वहाँ पे थे, जो रिपोर्टर वहाँ पे थे, जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वह उस पे गिर गए, जिससे कि कुछ जो ऐसे पत्रकार थे उनको हल्की चोटें भी आई। वहीं अगर मैं बात करूं तो वो जो जनसभा स्थल था वहां पे लगभग, मैं संख्या तो नहीं बता सकता लेकिन ये कह सकता हूं कि लगभग 500 से ज्यादा ही कुर्सियां जो है वहां पे क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि जब इस संबंध में जब वहां का जो कामगार था, जो मजदूर था, जो काम कर रहा था, उससे जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, काफी संख्या में जो है कुर्सियां टूट गई हैं। वहीं साउंड बॉक्स जो लगे हुए थे वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, उसका जो तार था वो भी टूट गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो उपद्रवी थे जो ये हुड़दंग मचाए और हुड़दंग मचाने के दौरान वहां पे कुछ देर के लिए भगदड़ की स्थिति भी बन गई। वहीं अगर मैं बात करूं पुलिस कर्मियों की तो पुलिस कर्मियों ने भी उस मोर्चे को संभाला। काफी लोग जो है कि धक्का मुक्की करते रहे लेकिन किसी तरीके से जाकर के स्थिति संभली। हालांकि मंच से अभी कोई उनको रोकने का इशारा नहीं किया गया, लेकिन अखिलेश यादव जो है उन्होंने जो सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंच से अपील किया, लोगों को अपने स्थान पे बैठने की अपील की। हालांकि उसके बावजूद भी वहां पे जो लोग थे वो लोग नहीं माने। तो कहीं ना कहीं इस असर का आपको मैं फिर से मैं बता दूं कि यहाँ से आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह के पक्ष में यहाँ पे जनसभा के दौरान मतदान करने के लिए, अपील करने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। इस दौरान उनकी जनसभा में ऐसी भगदड़ की स्थिति बनी रही। जी पवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।